एवरीवन, मेडिकल द पाथ गाइडर में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ऋतिक आज आप सभी के सामने एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं जो कि बेस्ड है एमबीबीएस और बीएमएस। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात, आपको ये वीडियो का कैप्शन देख के और थंबनेल देख के बहुत ही दिख रहा होगा कि एमबीबीएस और बीएमएस। जी हाँ, लोगों की आजकल ये माइंडसेट हो गई कि एमबीबीएस का बीएमएस से कहाँ कंपेरिजन है। तो कंपेरिजन तो है और दोनों बराबर कंपेरिजन है, तो इसी बारे में हम बात करेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपके नीट में अच्छे मार्क्स आए हैं, अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिल रही है, चाहे एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, बीडीएस, कोई भी स्ट्रीम हो, तो सबसे पहले आप वो पकड़िए। ठीक है, जहां जिस भी स्ट्रीम में आपको अगर कोई गवर्नमेंट सीट मिल रही है तो आप उस स्ट्रीम की उस गवर्नमेंट सीट को पकड़िए। ठीक है, अगर गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है, आपके नंबर कम रह जा रहे हैं, मार्क्स कम है, तो नेक्स्ट स्टेप हम सोचते हैं प्राइवेट के लिए। ठीक है, तो प्राइवेट में दो चीजें होती है बहुत ही अच्छी। सबसे पहले तो कॉलेज बात की बात है, पहला है बजट की। बजट कितना रहता है, आपका बजट कितना है, क्या आप अपने जेब से उतना पैसा लगा सकते हैं। और सेकंड थिंग है कॉलेज। तो मैं वही बोलूंगा, कॉलेज तो बात की बात है। इंडियन सोसाइटी में सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है हमारी, हमारा पैसा कितना है, क्योंकि हमें कल को पैसा तो पे करना है। कॉलेज में ले लेंगे सबसे टॉप का प्राइवेट कॉलेज, जेब में पैसा है नहीं, कल को बाहर फेंक के ला रहे हैं कॉलेज वाले, फायदा क्या हो जाता है मेरे को। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसी के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एमबीबीएस के अंदर प्राइवेट कॉलेज से क्या क्या रहते हैं और बीएमएस में क्या क्या रहते हैं। तो अगर आप एक एमबीबीएस कॉलेज पकड़ते हैं, जिसकी कम मिनिमम अगर आप कॉलेज पकड़ते हैं बेस्ट टू बेस्ट लेकर बिल्कुल वर्स्ट से कॉलेज, तो आप ये मान लीजिए कि 70 से लेके 1 करोड़ तक का बजट रहेगा, बीच की रेंज रहेगी आपकी एमबीबीएस की। 70 लाख से लेके 1 करोड़ तक का। इस 70 लाख से कहीं एमबीबीएस नहीं होती है। अगर आपको कोई बोलता है कि हो रही है तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेकार चीज है, और मैक्सिमम तो आप 1 करोड़ मान के ही चलिए। ठीक है, तो अगर आपका इतना पैसा है तब तो आप एमबीबीएस प्राइवेट को चूज करिए, वरना मत करिए किसी भी पीयर प्रेशर में आके कि हाँ मेरे फ्रेंड ने एमबीबीएस करी है प्राइवेट से, वो कर रहा है, वो भी उस कॉलेज से गया, पापा मैंने उधर से पढ़ना है। चाहे आपके पापा का इतना पैसा हो या ना हो, उससे आपको मतलब नहीं है, वो गलत है। आप पहले अपनी जेब देखिए, उसके बाद कॉलेज देखिए कि हाँ मैंने करना क्या, स्ट्रीम क्या करनी है, क्योंकि प्राइवेट में सबसे मेन चीज जो है वो पैसा होता है। अगर आप वही मैं बात करूं कि अपना बीएमएस की, तो आप ये मान के चलिए कि 25 से 30 लाख तक में आपका बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज में इंडिया के अंदर आपकी बीएमएस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए कितना फर्क हो गया, 3 to 4 टाइम फर्क हो गया एक बीएमएस और एमबीबीएस कॉलेज के फीस के अंदर, प्राइवेट के अंदर। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपना बजट देखें, उसके बाद बात करते हैं कि आपने एमबीबीएस कर ली और आपने बीएमएस कर लिया अलग बच्चों ने। ठीक है, तो इनका आगे का स्कोप क्या। देखिए, अगर कोई प्लेन बच्चा एमबीबीएस करके जो फील्ड में करता है, तो आजकल की कोई भी एमबीबीएस के पास नहीं आता ट्रीटमेंट लेने के लिए, सब चाहते हैं स्पेशलिस्ट। आजकल तो उससे ऊपर हो गया, एमडीएमएस से ऊपर हो गया, डीएम आ गए हैं, लोग डीएम को चुनते हैं। एमडीएमएस की इतनी वैल्यू नहीं रही। सबसे अगर किसी उसमें कोई एमडीएमएस बैठा है या कोई डीएम बैठा है तो लोग पहले डीएम को चुनते हैं, तो एमबीबीएस तो बहुत दूर की बात है। तो अगर कोई स्टार्टिंग जॉब करता है एमबीबीएस की, तो मान के चलिए 50,000 रुपये उसको मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें बीएमएस की, तो बीएमएस का इतना ही रेंज रहता है, इनकम का इतनी सैलरी रहती है उसकी, अगर वो स्टार्टिंग जॉब करते हो। ठीक है, हाँ, अब डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, कितने घंटे जॉब करते हैं। कई होते हैं कैंडिडेट जो एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर्स होते हैं, बीएमएस करने के बाद डबल ड्यूटी करते हैं, वो महीने के लाख 1.5 लाख तक भी अर्निंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, करते हैं, अच्छा अपनी नफसी लाइफ जीते, सब अच्छा करते हैं। सेकेंड थिंग, अब एमबीबीएस कर ली या फिर बीएमएस कर ली, अब आगे क्या स्कोप है। एमबीबीएस के अंदर जो है आगे चलकर एमडी या फिर एमएस के कोर्सेज होते हैं, उसके लिए आपको नीट पीजी एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। गवर्नमेंट हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर गवर्नमेंट नहीं हुआ फिर से वही बात प्राइवेट में आते ही सबसे पहले पैसा, फीस कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 करोड़ तक मान के चलिए आपकी पीजी की सीट रहेगी, एमडी की या फिर एमएस की, जो है मिनिमम से मैक्सिमम बताया कि आपको इतनी फीस आपकी रहेगी। वही अगर हम बात करते हैं आयुर्वेदा के अंदर आगे क्या स्कोप है, तो इसमें आप एमडी एमएस कर सकते हैं। आप तो आयुर्वेदा में डीएम भी आ गया है कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, फील्ड के अंदर, तो आप इसमें भी एमडी एमएस कर सकते हैं। इसकी फीस रहती है मात्र 10 से 12 लाख रुपए। ठीक है, 10 से 12 लाख रुपए आप एमडीएमएस कर सकते हैं। उधर भी एमडी 3 साल की होती है, एमडीएमएस इधर भी 3 साल की होती है। तो अगर हम बात करें प्लेन बीएमएस और एमबीबीएस के सेम है, लेकिन अगर हम आगे चल के बात करें एमडीएमएस पीजी करने के बाद दोनों की क्या, दोनों में क्या कंपैरिजन है आयुर्वेदिक डॉक्टर में और एक एलोपैथिक डॉक्टर में। देखिए, आप बीएमएस करने के बाद एमडीएमएस करते हैं तो महीने में 60-70 हजार रुपये आपको आराम से कोई भी कॉलेज प्रोफेसर के तौर पर एक लेक्चर पढ़ाने के इतने पैसे आपको दे देगा, जो कि मात्र लेक्चर होता है 1 घंटे का, इतना भी नहीं होता। हफ्ते में 3 दिन लेक्चर लेने पड़ते हैं, क्योंकि जो हर सब्जेक्ट के प्रोफेसर लोग होते हैं, चोरी होते हैं, डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, तो डिवीजन होता है कि 3 दिन लेक्चर वो लेगा, 3 दिन लेक्चर प्रोफेसर लेगा, 3 लेक्चर चोरी लेगा। तो आपको मान लीजिए हफ्ते में 3 दिन जाना है, 3 घंटे लेक्चर होता है, 1 घंटे का आपको देना है, उसके इतने पैसे मिल रहे हैं आपको। देखिए कोई कम तो नहीं है पैसा, अच्छी इनकम है। उसके बाद आपकी कोई अपना क्लिनिक खोले प्राइवेट या फिर
किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं एज ए डॉक्टर, एज ए कंसल्टेंट या फिर एज ए EMO। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे MBBS वाले MDMS डॉक्टर की, उसकी इनकम कितनी रहती है। देखिए मैं सोचता हूँ तो लेवल तो बहुत ही ऊपर नीचे जा रहा है। अगर MDMS करने वाला तो सीधा जो बंदा है वो हॉस्पिटल भी बोल सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि पैसा कितना उसके पास, डॉक्टर के पास, क्या वो फाइनेंशियल इतना स्टेबल है। वो प्राइवेट से करने के बाद, अगर प्राइवेट से अगर स्टेबल ही होगा, जब भी 3 करोड़ रुपए लगा रहा है इसमें लगाएगा। अगर वही मान ली बच्चे ने गवर्नमेंट से MDMS करी तो डिपेंड कर, तो क्या वो इतना पैसा लगा सकता है कि अपना हॉस्पिटल खोले। अगर अपना हॉस्पिटल खोल लिया ना, फिर तो मतलब काउंट ही नहीं है कि इनकम कितनी है कितनी नहीं, क्योंकि बिजनेस होता है और जहाँ बिजनेस आ गया वहाँ इनकम काउंट कभी नहीं होती। वही अगर जॉब पे जाए तो मान के चलिए मंथली 3 to 4 लाख वो एज ए कंसल्टेंट आराम से कमा सकता है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, तो ये तो बात रही इधर। भैया बात करते हैं BMS। देखिए मैं वो फील करता हूँ BMS के बाद MD करने के बाद कितना कमा सकता है। सबसे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं तो आप प्लीज अपनी फील्ड में रहें, आयुर्वेदिक के लिए प्रैक्टिस करें, मिक्सोपैथी ना करें। आप ना आयुर्वेद में ऐसा नाम बनाओ कि आपके स्टेट के अंदर, आपके डिस्ट्रिक्ट में आपका अलग से नाम होना चाहिए अगर आयुर्वेदिक फिजिशियन। क्योंकि आज के डेट में आयुर्वेद इतना चल चुका है ना, ये सिर्फ एक इंडिया या फिर किसी एक गाँव के अंदर नहीं रह गया, पूरे ग्लोबली फैल चुके, पूरे इंटरनेशनल लेवल फैल चुके। ये चीज आपने कोविड के अंदर देखी है, लोग बाहर से आके इंडिया के अंदर पंचकर्म करवा रहे हैं, थेरेपीज ले रहे हैं, और पैरालिसिस में इतना इसका यूज होता है। पैरालिसिस के ठीक होते हुए देखे हैं मैंने आयुर्वेदा के अंदर। प्राइवेदा सीखिए, प्रॉपर आयुर्वेदा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, उसके बाद आप इस फील्ड में उतरिए। आप देखिए अपने फील्ड में ऐसा आयुर्वेदा के नाम कमाइए ना कि मैं सब सही कहूँगा, अपना अच्छे सीख लिया, अच्छे से नाम कमा लेना। एक MBBS डॉक्टर आपका कुछ भी नहीं है, MD करने के बाद भी होता कुछ नहीं है आपका। जैसे दारों में कोई कंपेरिजन नहीं, कमाने पर अपना नाम कमा लेते हैं। बहुत बड़े बड़े आयुर्वेदिक फिजिशियंस हैं जो MBBS वालों का भटकने नहीं देते, इतना पैसा कमा रखा उन्होंने, इतनी नॉलेज है उनको, तो सबको डिपेंड। और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ MBBS BMS BS कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है आपकी स्किल कितनी है। डिग्री लेके बैठे आप DN की आता कुछ है नहीं आपको। ठीक है ना, तो आप मेहनत करें, अपने जिस लाइन में वर्क को सीखें, स्किल्स को सीखें, अपने आप अच्छा पैसा कमाएंगे। पैसा अपने आप खुद देगा, पैसा पीछे मत भागो, अपना मेहनत के पीछे भागो। ठीक है, जो आपकी ये एज होती है ना डिग्री करने के बाद, वो आपकी पैसा कमाने की नहीं, आपकी एक्सपीरियंस कमाने की होती है। ठीक है, तो उस टाइम आप खूब एक्सपीरियंस कमाओ, पैसा अपने आप आएगा फिर, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप मेहनत का इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं ना, तो कल को पैसा अपने आप आएगा रिटर्न के तौर पर। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि MBBS में क्या कुछ है, BMS क्या कुछ है। अगर आपको गवर्नमेंट मिलती है तो आप सबसे पहले गवर्नमेंट स्ट्रीम चूज करें, उसके बाद आप पैसों, अगर आपको MBBS या BMS करने प्राइवेट से, तो आप प्लीज अपना पैसा देखें। क्योंकि MBBS प्लस MD अगर हम मान के चले तो ये मान लीजिए आपका 4 से 5 करोड़ तक पड़ेगा। वही अगर हम BMS के अंदर आते हैं तो 40 लाख तक हमारी BMS प्लस MD या फिर MS कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए कितना फर्क हो गया ना, सोच रहे आप 10 टाइम फर्क हो गया। तो भाई बोलूंगा अपनी जेब देख के चलें। ठीक है, बाकी आपको दोनों मैंने कंपेरिजन बता दी, इनकम कितनी है क्या रहेगी। और प्लीज आप लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय है इस बारे में। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोबारा फिर से नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ जो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन रहेगी। थैंक यू सो मच।